हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके अंदर हम पूरी वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि हमें पूरी जितनी भी चारों यूनिट हैं उनमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक मेन है जो एग्ज़ाम में आने के जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी इसके अंदर 4 यूनिट हैं, चारों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं साथ साथ आप लोगों को यहाँ दिखाती रहूँगी, जो भी आपको करने हैं, जो बार बार आए हैं, कौन से ईयर में आए हैं, वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट आपकी जो है उसके अंदर है आपका असेसमेंट, मेजरमेंट, इवेल्युएशन एंड रिव्यूड टैक्सोनॉमी। ये आपकी टॉपिक मतलब पूरी यूनिट है। इसके अंदर आपको मेनली पढ़ना क्या है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। इवेल्युएशन कैसे होता है, इवेल्युएशन मतलब कि कैसे आप किसी का अनुकरण करेंगे। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन आपको पता होना चाहिए। भाई जो असेसमेंट होता है वो आपका आकलन होता है। पूरी यूनिट का नाम है आकलन, मापन, मूल्यांकन तथा संशोधन, वर्गीकरण। तो इसके अंदर मेन जो है पढ़ने का वो है आपका आकलन, मूल्यांकन और आपका संशोधित वर्गीकरण आपको पढ़ना है। इसके अंदर आपको इसके प्रिंसिपल अच्छे से पता होने चाहिए। छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है और साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट, डिस्क्राइब द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। यानी आपसे पूछा जा सकता है आकलन से आप क्या समझते हैं, आकलन के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत से वर्णन कीजिए। आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो 101% असेसमेंट के ऊपर होगा। चाहे उसके अंदर आपसे असेसमेंट क्या होता है ये पूछ ले, असेसमेंट का इवेल्युएशन और एग्जामिनेशन पे क्या असर पड़ता है ये पूछ सकता है। अदरवाइज आपसे उसके अंदर उसके प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, डिफरेंट अमोंग असेसमेंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको असेसमेंट काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी हो सकता है, चांसेस हैं ज़्यादा इसके, क्योंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी 2017 में आई थी, ठीक है। उसके बाद ये अभी तक देखने को मिली नहीं है। लेकिन जो एनसीएफ है वो 2018 में आया है, 19 में आया है और 20 में भी आया है। तो चांसेस हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी आपकी आ सकती है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप एक क्वेश्चन याद कर लो ब्लूम टैक्सोनॉमी का, आपको वही लिखना होगा। ऐसे ही एनसीएफ आप याद कर लीजिए, एनसीएफ का भी आपको सेम लिखना होगा। बाकी एनसीएफ के नोट्स मैंने डाले हुए हैं, वो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, दूसरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये 2 ही मेन आपके टॉपिक हैं इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट के अंदर बहुत छोटी यूनिट है, अगर आप पढ़ना चाहें तो काफ़ी अच्छे से इस यूनिट को पढ़ सकते हैं। टीचर्स के जो फैक्टर्स होते हैं असेसमेंट लर्निंग को लेकर, वो क्या असर डालते हैं, तो एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट को लर्निंग में हेल्प करता है, ये आप सभी को बखूबी पता है और आप लिख भी सकते हैं। तो आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं। 3 में से मेन आप अगर पढ़ना चाहें, सिर्फ मेन, तो असेसमेंट लर्निंग है आपका, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ना उसके प्रिंसिपल, ना उसके फैक्टर्स, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि जो आपका असेसमेंट है वो 2017, 18, 19, 20, 21 इतने साल से आ रहा है और इस साल भी आने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपकी यूनिट आ जाती है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका आ गया उपकरण तथा तकनीक। इसके अंदर आपको मेनली क्या पढ़ना है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका सबमेटिव असेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं, या तो कम्प्लीटली 16 नंबर के अंदर आपसे फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछ लेंगे, या फिर कम्प्लीटली 16 नंबर में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सबमेटिव असेसमेंट पूछ लिया जाएगा। वरना दोनों को कंबाइन करके 8-8 का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका टूल्स पूछ लेगा, कोई भी टूल्स लिखिए अपनी मर्जी से, ठीक है। उसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ये सभी टूल्स होते हैं, तो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद जो मेनली पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, यानी अचीवमेंट टेस्ट। तो 2 टॉपिक आपको इसके अंदर करने हैं, सबमेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये एक यूनिट हो गई, एक टॉपिक हो गया मतलब।
और दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है अचीवमेंट टेस्ट, जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट आ गया। तो 8-8 नंबर के क्वेश्चन इनमें से बनते हैं, 4 नंबर के भी क्वेश्चन इसी में से बनेंगे आपके। तो सेकेंड यूनिट में सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं। पहला हो गया आपका असेसमेंट अप्रोच, सेकेंड आपका हो गया अचीवमेंट टेस्ट। इससे अलावा आपका पेपर आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो आप अगर फॉर्मेटिव और सबमेटिव की बात करें, यानी अचीवमेंट अप्रोच ऑफ अचीवमेंट की अगर आप बात करें, तो आपका 2017, 19 और 21 में ये पेपर में आया हुआ है। दूसरी बात करी जाए यहाँ पर आपकी ऑब्जेक्टिव और टेस्ट की बात करी जाए, सेमेस्टर और ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, तो ये भी आपके काफ़ी बार आए हैं। नेक्स्ट अब आपका जो है थर्ड यूनिट आ जाती है, जो है न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन असेसमेंट। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन सा टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं आकलन में नई प्रवृत्तियाँ तथा मुद्दे। ठीक है, न्यू प्रवृत्ति यानी नए मेथड्स यूज़ करने हैं इसमें। तो इसके अंदर आपको सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम, ये 3 हैं जो मेन है इसके अंदर। और कौन सा सबसे ज़्यादा पूछा गया है भाई, तो सेमेस्टर सिस्टम 2017 और 20 में पूछा गया है, ग्रेडिंग सिस्टम 2018 और 19 में पूछा गया है, और 21 में भी सेमेस्टर और ग्रेडिंग सिस्टम पूछा गया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेडिंग और सेमेस्टर सिस्टम दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। क्रेडिट सिस्टम 2019 के अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका क्वेश्चन बुक पूछी जाती है कई बार, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका इसके अंदर से ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर इसमें इम्पोर्टेंट बोला जाए तो डायग्नोसिस एंड रिमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। तो आप छोड़िए मत, इसके अंदर सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम तीनों ही अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन बुक पढ़नी है आपको, क्योंकि ये छोटे क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो आपको डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग फॉर क्वांटिटेटिव असेसमेंट आपको पढ़ना होगा इसके अंदर। इनफ है इतना आपके लिए। 4th यूनिट में आ जाते हैं, जो कि है आपका स्टैटिक्स मेथड्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्कोर्स। इसके अंदर अब आपका मेन क्या है, मीन, मोड, मीडियन। ठीक है, उसके बाद आपका जो रैंक डिफरेंशिएशन है वो इसके अंदर पूछा जाता है। इसकी हिंदी है सांख्यिकी की विधियां एवं गणनाओं की सांख्य। तो इसके अंदर मीन, मोड, मीडियन का चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आपका जो रैंक डिफरेंशिएशन है उसके क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल आ जाए एक, और हो सकता है कि दोनों ही आपके जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल आ जाएं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर पूछा क्या जाता है, एक तो मेन है जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है डिफाइन द नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन असेसमेंट, कि जो शिक्षा के आकलन में सांख्यिकी की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में व्याख्या कीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका इसके अंदर। आप सभी इसमें मीन, मोड, मीडियन अच्छे से कर लें, रैंक डिफरेंशिएशन आप अच्छे से कर लें। कल इसकी एक क्लास मैं अपलोड कर दूंगी जिसके अंदर मीन, मोड, मीडियन आपको अच्छे से कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं बीएड के अंदर इनके, और रैंक डिफरेंशिएशन के भी मैं क्वेश्चन इसके अंदर प्रोवाइड करवा दूंगी शाम तक। सो इतना ही था 4th यूनिट के अंदर। क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे दिख जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे असेसमेंट लर्निंग जो आपका 1st यूनिट के अंदर है, एक ही क्वेश्चन है लेकिन उसको घुमा घुमा के कई तरीके से पूछा गया है। और 17, 18, 19, 20, 21 जितने भी साल चल रहे हैं 17 से 21 तक, अभी तक सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन उसको बस उसकी लैंग्वेज चेंज करके सेम ही सेम दिया हुआ है। जैसे कि आज का पेपर अगर देखा जाए बीएड 2nd ईयर का,
तो उसके अंदर भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, लेकिन उनकी लैंग्वेज चेंज की गई थी, बाकी आंसर सेम लिखना था। तो उसी हिसाब से आप अपना पेपर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।